ट्रंप के टैरिफ से बचने और चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए एप्पल का प्लान आगे साल के अंत तक अमेरिकी बाजारों के लिए आईफोन के असेंबली को भारत में शिफ्ट करने का है। पिछले कुछ सालों में एप्पल जो है वो धीरे धीरे भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है वो बना रहा है। इस काम में कंपनी को कई मैन्युफैक्चरर्स साथ ही फॉक्सकॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक का साथ मिल रहा है। यानी कि अब ये कहा जा सकता है कि एप्पल ने चीन से क्या मुंह मोड़ लिया है। चलिए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। अकेले मार्च में फॉक्सकॉन ने 1.31 अरब डॉलर के आईफोन एक्सपोर्ट किए। ये किसी एक महीने में किया गया अब तक का सबसे बड़ा निर्यात है। यह जनवरी और फरवरी में किए गए कुल निर्यात के बराबर है। इस मामले में टाटा ने भी एक लंबी छलांग लगाई है। मार्च में टाटा का आईफोन एक्सपोर्ट 63% बढ़कर 612 मिलियन डॉलर हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जैसे ही ट्रंप ने चीनी उत्पादों पर नई टैरिफ का ऐलान किया, एप्पल ने चीन पर लगाए गए इस हाई टैरिफ से बचने के लिए अमेरिका में अधिक से अधिक भारत में बने जो स्मार्टफोन है वो भेजना शुरू कर दिया। एक स्मार्ट चाल चली गई। हालांकि कंपनी ने ये कदम सिर्फ टैरिफ से बचने के लिए नहीं उठाया। एप्पल का जो लक्ष्य है वो साल 2026 का अमेरिका के लिए सभी आईफोन भारत में बनाने का है। कहीं ना कहीं भारत में ये व्यापार तगड़ा हो सकता है, अच्छा मुनाफा हो सकता है। आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एप्पल सालों तक चीन पर निर्भर रहा है, लेकिन अब कंपनी भारत में अपना प्रोडक्शन बढ़ाने जा रही है। ऐसे में संभावना है कि भारत एप्पल की अगली बड़ी आईफोन फैक्ट्री बनकर उभर सकता है या फिर उभरेगा भी। एप्पल के साथ साथ अब सैमसंग की वियतनाम से अपने प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा शिफ्ट करने पर सोच विचार जो है वो किया जा रहा है। बता दें कि वियतनाम पर ट्रंप की सरकार ने 46% टैरिफ लगाया है। क्रिस्टल की एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि नई टैरिफ नीति से भारत से अमेरिकी और साथ ही निर्यात किए जाने वाले जो स्मार्टफोन की कीमत है वो बढ़ सकती है। लेकिन इसका जो असर है इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत से निर्यात की लागत चीन और साथ ही वियतनाम की तुलना में कितनी ज्यादा प्रभावी होगी, कितना इफेक्ट यहां पर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत से स्मार्टफोन भेजना सस्ता पड़ता है तो भारत को इससे साफ तौर पर फायदा होगा। दरअसल अमेरिका और वियतनाम के बीच व्यापार को लेकर कुछ दिक्कतें लगातार जारी हैं। अमेरिका ने वियतनाम से आने वाले सामान पर ज्यादा टैक्स जो है वो लगाने की धमकी भी दी थी। इसलिए अल्फाबेट कंपनी अब अलग अलग जगहों पर अपना जो सामान है वो मंगवाना चाहती है अलग अलग जगहों से, ताकि किसी एक जगह पर निर्भरता जो है वो ना रहना पड़े। कंपनी ये चाहती है कि भारत में ही फोन के जो कुछ पार्ट्स हैं वो बनाए जाए, जैसे कि फोन का बाहरी कवर हो गया, चार्जर हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया, सेंसर हो गया, बैटरी, ये तमाम चीजें। तो जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं अब ये हब बन सकता है और ऐसे में भारत पर ये दाव लग सकता है और कहीं ना कहीं इससे आने वाले वक्त में भारत को अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं चीन की जो नाराजगी है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।